हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस कैंपस। डीएस कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट की, जो आगामी होने वाली भर्तियां हैं उनके लिए। तो जो आज का टेस्ट है वो है हिंदी का। जो सबसे पहला चैप्टर होता है आपका हिंदी भाषा, ठीक है, उसके तथ्य, उसके अंदर जितने क्वेश्चन बनते हैं उसका टेस्ट है अभी। तो ये काफ़ी लो लेवल का टेस्ट है, इसको मान सकते हैं आप कि अभी आप लेवल 1 पे हैं अगर इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तब। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा अब। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, मतलब कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है भारोपीय, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है आर्ष्ट्रिक, चौथा ऑप्शन है चीनी तिब्बती। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम आप समय देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा का समय हिंदी में नहीं देना चाहिए किसी भी एग्जाम में। चलिए टाइम ओवर। इसका सही जवाब है भारोपी। ठीक है, इसका सही जवाब है भारोपी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइएगा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको, हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। ये देखिए ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये उम्मीद है कि 100 में से 100 बच्चे कर लेंगे इसमें पूरा। 100 बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि सबके सब कर लेंगे। तो देखिए भारत में सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर होगा हिंदी। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था, यानी कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। कब नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, और पाली प्राकृत से तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, अपभ्रंश से या फिर लौकिक संस्कृत से या फिर पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। सिर्फ 10 सेकंड का समय देंगे, फटाफट बताइए। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है अपभ्रंश से। ठीक है, इसका सही उत्तर है अपभ्रंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ चुका होगा अब। क्वेश्चन है ये कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सी बोली अथवा भाषा है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा है बांगरू, तीसरा है अवधी, चौथा है तेलुगु। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। चलिए टाइम ओवर। इसका सही आंसर है तेलुगु। इसका सही आंसर है तेलुगु। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। प्रश्न है, फिर से सुनिएगा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। पहला है राजभाषा, दूसरा है तकनीकी भाषा,
चौथा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा, चौथा है काव्य भाषा। पहला है आपका ऑप्शन राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी भाषा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा और चौथा ऑप्शन है काव्य भाषा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, 10 सेकेंड का समय लेकर के। चलिए देखिए, इसका सही जवाब है काव्य भाषा। यानी कि हिंदी की विशिष्ट बोली जो है ब्रज भाषा, उसका सबसे अधिक प्रसिद्धि इस वजह से है कि वो काव्य भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ष में रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, तीसरा ऑप्शन है विभाषा, चौथा ऑप्शन है तकनीकी भाषा। और ये हमें पक्का उम्मीद है, कंफर्म है कि सबका आंसर एक जैसे आने वाला है और लगभग 70% लोग इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, कंफर्म गलत करने वाले हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? जल्दी से बताइएगा। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है राजभाषा, यानी कि हिंदी को हम लोग राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। अब आते हैं कि 70% जो लोग सोच रहे थे कि इसका आंसर होगा राष्ट्रभाषा, तो उसके बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा ये भाषा क्यों नहीं है। देखिए, पहली बात तो संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मान सकते और हिंदी को सिर्फ हम लोग राजभाषा ही कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई उल्लेख हमें संविधान में मिलता ही नहीं है। बाकी सबका उल्लेख मिलता है, राष्ट्रीय पुष्प, पक्षी, पशु सबका, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस वजह से हम लोग इसको राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं मान सकते, लेकिन काफ़ी कोशिश की जा रही है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो देखते हैं आगे, तब का तब क्या होगा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिएगा कि ढूढ़ाड़ी बोली जो है वो कहाँ की है। आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं कि ढूढ़ाड़ी बोली है कहाँ से है, बिलोंग करती है। पश्चिमी राजस्थान की, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान की, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान की, चौथा ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान की। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको जल्दी से बताना है, सिर्फ 10 सेकेंड का समय लेकर के। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है पूर्वी राजस्थान, इसका सही उत्तर है पूर्वी राजस्थान। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा मराठी, तीसरा गुजराती, चौथा पुरानी बांग्ला। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है आपको जल्दी से बताना है, सिर्फ 10 सेकेंड का समय देना है, उससे ज़्यादा नहीं। जल्दी से बताइए। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली नाम से कौन सी बोली जानी जाती है, तो है पुरानी बांग्ला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा ऑप्शन है उड़िया, तीसरा ऑप्शन है मराठी, चौथा ऑप्शन है सिंधी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए, सिर्फ 10 सेकेंड का समय लेकर के।
प्रश्न फिर से सुन लीजिए कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है मराठी। इसका सही आंसर है मराठी। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि आज का लास्ट जो क्वेश्चन है उस पर देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। लिखा है एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे द। अब आपको यह बताना है कि यह अवतरण किस हिंदी बोली में है। यानी कि ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है। पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन है अवधी, चौथी ऑप्शन है खड़ी बोली। तो इन चारों में से बताना है आपको कि सही कौन सा है। सिर्फ 10 सेकंड का समय देना है। चलिए देखिए, पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है भोजपुरी। तो देखिए भोजपुरी तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें अगर ये लाइन जो लिखी है, अगर उसमें भोजपुरी में अगर ये लाइन लिखी रहती तो उसमें जो लिखा हुआ है हमर बखरा, तो वो लिखा होता हमार बखरा, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि तवन हमका दे द, तो ये दे द भोजपुरी में दे द नहीं लिखा जाता है, दे द लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करें कन्नौजी की, तो कन्नौजी का एक भी वर्ड नहीं कह सकते, सॉरी, एक भी लाइन कन्नौजी से नहीं मिलती है, ठीक है। ये भोजपुरी और अवधी थोड़ी बहुत मैच कर रही थी। तो जिसका कन्फ्यूजन अभी हमसे दूर हो गया, आप लोगों से भी हो जाएगा कि हमर को वहाँ लिखते हैं भोजपुरी में हमार, तो भोजपुरी तो हो नहीं सकता, कन्नौजी तो एकदम मैच नहीं कर रहा है। बात करें अब चौथी ऑप्शन खड़ी बोली की, तो जिस ऑप्शन में हम आपसे बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में, वो बोली जो है खड़ी बोली है, ठीक है। जिस भाषा में हम आपसे अभी बात कर रहे हैं वो बोली खड़ी बोली है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है वो लाइन है अवधी की, ठीक है। ये भाषा जो है वो अवधी, हिंदी की अवधी बोली है ये, ठीक है। ये जो लाइन लिखी है वो हिंदी की अवधी बोली है। चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग DS कैंपस। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।